आवाज है। हाँ जी भाई, आप गा सकते हो। जी ओम शांति। ओम शांति। सारे ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का पॉइंट बनाकर हम स्वयं को अपने पॉइंट स्वरूप स्थिति में स्थित कर देते हैं। अगले 30 सेकेंड के लिए एकदम एकाग्र, मन बुद्धि एकदम एकाग्र अपने पॉइंट स्वरूप के ऊपर। कोई भी संकल्प नहीं, सिर्फ अपने इस पॉइंट स्वरूप को एकदम एकाग्र होकर निहारे भ्रुकुटी के बीच में। सिर्फ एक ही संकल्प में पॉइंट स्वरूप आत्मा का। दोनों ब्रेन के सेंटर में मैं चमक रही हूँ पॉइंट स्वरूप आत्मा। एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ माइट। उस पॉइंट आत्मा से बहुत सुंदर चमक निकल रही है। फील करें मन से, देखे उसे अपनी बुद्धि से। यही चमक मेरी प्यूरिटी की चमक, मेरे अखंड ब्रह्मचर्य का चमक है, संपूर्ण पवित्रता की चमक है। इस प्यूरिटी की चमक मेरे मस्तक के चारों ओर एक बहुत सुंदर क्राउन के रूप में मुझे महसूस हो रही है। यह चमक मेरे श्रेष्ठ भाग्य का चमक है। सचमुच में आत्मा इस संगम युग में कितना ना भाग्यवान हूं। मेरे नैनों में, मेरे मस्तक में, मुख में, होठों में, दिल में, हाथों में और पैरों में इस सुंदर भाग्य की चमक सदा सबको महसूस होती है। जहां भी मेरा कदम पड़ता है उस स्थान का धरनी पावन बन जाती है। मेरे हर कदम में मुझे पद्मों की कमाई होती है। जहां भी मेरी दृष्टि जाती है वो आत्मा बहुत शक्तिशाली महसूस करती है। मेरी हर दृष्टि प्यारे बाबा का साक्षात्कार कराती है।
जहां भी मैं आत्मा जाती हूँ, मेरे मस्तक से दिव्य लाइट का साक्षात्कार होती है। मेरा एक एक बोल आत्माओं के मन में उमंग उत्साह लाती है। मुझे आत्मा के हाथों से जो भी कर्म होती है, वह कर्म स्वतः अनेक आत्माओं के अंदर ताकत भरती है। कर्मों से मैं गुणों का दान करती हूँ। इतना अटेंशन है हर कर्मों के ऊपर, और इतना भाग्यवान, इतना श्रेष्ठ मैं आत्मा हूँ। जो भाग्य विधाता बाबा ने इतना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य मुझे दिया है, और मेरा दिल सदा सदा ही स्वतः यह गीत गाता, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह, वाह रे मेरा सुंदर भाग्य, वाह, वाह रे मेरे भाग्य विधाता बाबा, वाह, वाह रे यह संगम युग, वाह, जिस संगम युग पर है सिर्फ यह विशेष भाग्य अनुभव करने का समय प्राप्त होता है। सचमुच इस संगम युग में बाबा ने मुझे सर्व प्राप्ति स्वरूप बना दिया है। परमात्मा खजाना का अधिकारी मैं आत्मा, मेरे जीवन में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ भाग्य है, और ऐसे सुंदर भाग्यवान आत्मा, यह भाग्य को देखते हुए मेरे मन में स्वतः फर्क दिल से मेरा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत अनहद अंदर से गूंजता रहता है। और यह मेरा बाबा मुझे स्वतः बेफिक्र बादशाह बना देता है। सचमुच कितना सुंदर यह भाग्य, कितना सुंदर मेरा यह संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य, जो मुझे अनेक आत्माओं का निमित्त बनाया है। यह मेरा सुंदर भाग्य है जो मुझे महादानी वरदानी बनाया है, रहम दिल बनाया है। ऐसे सुंदर भाग्य को देखते हुए मैं खुशी से गदगद हो रही हूँ। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर अपने पॉइंट स्वरूप में स्थित हूँ। मस्तक के ऊपर मेरे प्राणेश्वर बाबा स्थित है। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठकर बाबा की सुंदर किरणें को अपने में भर रही हूँ, और चारों ओर में फैला रही हूँ।
चार और का वातावरण को बहुत बहुत शक्तिशाली और पावरफुल बना रही हूँ। और मन ही मन में, दिल ही दिल में, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भाग्य विधाता बाबा, यही गीत गा रहे। ओम शांति, शांति, शांति। ऐसे शांत स्वरूप स्थिति में स्वयं कैसी उच्ची नशे में है, अपने भाग्य को चिंतन करेंगे। 1 मिनट एकदम साइलेंस में। और ऐसी स्थिति में स्थित होकर हम आज की बाबा की वाणी को पढ़ेंगे। मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी में पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर मुखों के द्वारा बाबा के महावाक्य को उच्चारण कर रही हूँ और इस कानों से सुन रही हूँ। आज की मुरली के डेट है 20 जनवरी 1984 और मुरली का हेडिंग है महादानी बनो, वरदानी बनो। तो इस मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को समय प्रति समय जैसे हमारा कर्तव्य के बारे में स्मृति दिलाए हैं। जैसे जानते हैं बाबा एक बहुत अच्छा टीचर है, बाबा की पढ़ाने की तरीका भी कितना सुंदर है। आज बाबा ने कंट्रास्ट मेथड का यूज करके कंपेयर कर रहे, कंट्रास्ट बता रहे हैं कि बाबा के सामने दो तरह के बच्चे हैं और दोनों के बीच में कंट्रास्ट बाबा ने बहुत अच्छे से बताए हैं। और साथ साथ ये 84 की मुरली है, बाबा के सामने विदेश की मुख्य भाई बहन कुछ बैठे हैं, तो उनको देखते हुए बाबा ने बहुत सुंदर राज खुले हैं आज की इस मुरली से। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था मुरली का राज, ऐसे हर मुरली में तो राज होता है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने इतने सुंदर सुंदर राज बताए हैं जो आज हमको सुनने में मिलेगा। और इस मुरली का अगर बोलेंगे, जैसे बहुत सारे प्रश्न हमारे घर गृहस्थ में रहने वाले आत्माओं के लिए भी बहुत सारे प्रश्न मन में उठता है, इस केस में क्या होगा, इसका क्या होगा, विनाश के समय क्या होगा। और हमारे मन में कोई डाउट है तो क्या करेंगे, अमृत बेला में कैसे बाबा को बोलेंगे। वो सारे प्रश्न का जवाब आज बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर रीति से दिया है। अगर राजयुक्त मुरली कहेंगे, एक मुरली ये मुरली है, तो हम बहुत एकाग्रचित होकर के आज की मुरली को सुनते हैं। ओके, शेरू भाई से क्या बोल रहे हैं? पोस्ट हेजल वॉन्च। ओके भाई, शेयर एवरीवन मैंने कर दिया, आप अभी शेयर कर सकते हैं। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्यूरिटी की पर्सनालिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रियलिटी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी को देख रहे हैं। सभी बच्चों को प्यूरिटी की पर्सनालिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे बाबा ने हमें देख रहे हैं, हमें भी स्वयं को ऐसे स्वरूप में विजुअलाइज करते जाएं।
एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं। विजुअलाइज कर, बतन में बाबा के सामने दो तरफ का बच्चे हैं। एक तरफ है सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे और दूसरी तरफ है विश्व की अप्राप्त आत्माएं, जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। तो बाबा ने कंट्रास्ट बताया, संतुष्ट नहीं है, सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती, सदा यह चाहिए कि धुन लगी हुई, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, प्यासे मन यहाँ वहां, तन से मन से धन से जन से कुछ तो प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। तो बाबा ने विशेष तीन बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार की प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो तीन इच्छाएं बाबा ने देखा। एक तो पहला शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की, यह शक्ति चाहिए। और दूसरा भक्ति चाहिए, दो घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पाए, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती है। और तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधन से मुक्ति चाहती है। यानी इतना जन्मों से थक चुके हैं और अभी उनको मुक्ति चाहिए। तो बाबा ने तीन प्रकार की इच्छा देखी, किनको शक्ति चाहिए, किनको भक्ति चाहिए, भक्ति का अनुभव चाहिए, और तीसरे को मुक्ति चाहिए। तो भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख की और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाले संतुष्ट मणिया कौन है? आप हो ना, रहमदिल बाप के बच्चे। जैसे बाप को रहम आता है ना कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए चाहिए 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 कि नारा लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में भटक रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन सर्व को संतोष दो। ये आज की मुरली से कल टू एक्शन पॉइंट, मतलब इस एक्शन, इसको हमको एक्शन में लाना है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सबको हमको देना है, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन सबको संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को भी बहुत पुकारते हैं, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन भी बरकत अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर राज बताया बाबा ने। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख का समान है, और करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ों नहीं, इच्छाओं के भिखारी है। तो बाबा ने कितना अच्छा पर्सपेक्टिव बताया कि सारे हमारा माइंड का, स्टेट ऑफ माइंड का खेल है कि 2 रुपया होते हुए भी 2 लाख का समान हमको अनुभव होगा, और करोड़पतियों के पास करोड़ों होते हुए भी इच्छाओं के भिखारी थे। तो बाबा कहते हैं इच्छा अर्थात परेशानी,
इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती है, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं को चक्र में मकड़ी के जाल मुआफिक फंस जाते हैं। छूटने भी चाहते हैं, फिर भी छूट नहीं सकते। इसीलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अभिज्ञा बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। परेशान होना मना अपने शान से परे रहना। तो हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने का कारण परेशान है। तो क्या बाबा ने बताया कि हमारे उच्च स्वमान को याद दिला कि हम कौन हैं। ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब इसी शान से हम परे हो जाते हैं, तब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। तो समझा क्या करना है। सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। क्या जा करके करेंगे। महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। तो ये भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं कि हम अगर हम जहां कहाँ भी जाते हैं बाहर, तो ये पॉइंट को ले लेते हैं। हम क्यों जा रहे हैं, कोई भी काम में भले जाए, हम महादानी वरदानी बन सर्व को सुख शांति की प्राप्तियां भर करके आएंगे। यही चाहे लौकिक कार्य में जाए, चाहे कोई सेवा में जाए, यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेहों को देख बच्चों को सदा स्नेह के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए। किसी से पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए, और देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए हैं। इसीलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों को, सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। अच्छा, बाबा याद क्या दे रहे हैं। ऐसे रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों को एक एक टाइटल को हम अपने अंदर समाते जाएंगे। सर्व को संतुष्टता की खजाना से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। अभी विदेशी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, बहुत सुंदर राज अभी बाबा बता रहे हैं। इस ग्रुप में किसी को भी अगर कहें कि यहाँ बैठ जाओ, तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसा भी होगा जब समय आएगा,
सभी की टिकट कैंसल करा के यहाँ बिठा देंगे। देखो बाबा का भविष्यवाणी। और हम जानते हैं इसका एक झलक बाबा ने कोरोना के समय दिखाए हैं। अगर आप विदेश की मालয়েशिया की मीरा दीदी या जापान की रजनी दीदी, रशिया की संतोष दीदी, इनका अनुभव सुनेंगे कि कैसे उनका लास्ट समय में बाबा ने टिकट कैंसिल करके उनको बिठा दिया यहाँ पर। चाहे कोई मधुबन में थे, कोई वाराणसी में थे। तो बाबा कहते आगे जा करके भी ऐसे होगा। ऐसे समय पर कोई सल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए? मकान बड़ा था क्या? खाना बनाया था क्या? फिर भी तो 4 दिन कैसे बीता? विनाश का दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उसी समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर वहां की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश को देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता तो नहीं है, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की। सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा। इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद न आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। बहुत अच्छा बात बाबा आगे बताए। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया है ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। तो फिर और क्या चाहिए? भगवान का नाम है। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता है। समझा? ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं। लेकिन उसके लिए बाबा ने शर्त बताया। अगर पहले से ही विल कर दिया है ना, अगर हम पहले से बाबा को विल कर दिया तो सफल हुआ पड़ा है। बाकी जो भी कुछ उसको होना है होने दो। जैसे कोई विल करके जाता है ना, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सब ने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। 5 बाबा ने बताया, संकल्प, श्वास, सेकंड, संपत्ति और शरीर सब कुछ विल कर दिया है। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। बिना श्रीमत के 1 सेकेंड या 1 पैसा भी यूज नहीं कर सकते। कितना टेंशन बाबा दिलवा रहे हैं। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती है। इसमें भी हमको अटेंशन देना है, और जो निमित्त उनको भी कितना विशेष अटेंशन देना है। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी। थोड़ा भी धन अगर बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। देखो बाबा ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे बोल रहे हैं। क्या होगा अगर हम धन का थोड़ा भी इधर उधर लगाया, क्या होगा? तो वह धन हमको उस तरफ खींच लेगा, और धन मन को खींच लेगा, और मन तन को खींच लेगा, और फिर परेशान करेगा।
तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझा नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शंस मिले हुए, क्लियर है ना? कभी मूंझते तो नहीं हो इस कार्य में, यह करे या नहीं करे, ऐसे मूंझते तो नहीं हो? जहां भी कुछ मूंझा हो, बाबा और एक राज बता रहे, जहां भी कहा मूंझा हुआ हो, तो जो निमित्त बने हुए हैं ना, उन्हों से वेरीफाई करो, पहला ऑप्शन। अगर वो नहीं है, फिर क्या करना है? फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत बेला की टचिंग सदा यथार्थ होगी। लेकिन बाबा ने कंडीशन बताया, अमृत बेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो। अमृत बेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। तो प्लेन बुद्धि होकर बैठना माना क्या आगे बाबा बता रहे। कोई कोई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। कुछ हो गया, उस प्रॉब्लम में हम खुद को एकदम बांध करके बैठते, डिटैच नहीं हो पाते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरा विचार से तो ये ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब हम चाहते ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे सही है, मतलब हम बायस होकर के बैठते, फिर संकल्प भी उसी अनुसार मिलेगा, फिर हम करेंगे, बोले बाबा का टचिंग नहीं हो। मतलब चाहे कुछ भी हो, सब कुछ एकदम खाली होकर बैठना है। बाबा कह रहे हैं, अपने मन के संकल्प का ही रेस्पॉन्ड फिर आता है, रेस्पॉन्ड में आता है। इसीलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती है, अगर हम मन को ऐसे भर के बैठते हैं या बायस होकर के बैठते हैं। फिर मुझते हैं कि अमृत बेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया है ना, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मन मत का फल क्या मिलेगा? मुंझेंगे ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल कर देना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है? ये इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बाबा ने हमें डायरेक्शन दिए। अच्छा, ऐसे बाबा को दिल से शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। तो अभी हम बाबा की जो मुरली सुने, मुरली के पॉइंट्स या उसके ऊपर अपना जो चिंतन है, अपना जो अनुभव है, वो सुना सकते हैं। सबके लिए सत्संग ओपन है। ओम शांति। बोलिए, आज आज सभी को मुरली से खजाना मिला या नहीं मिला?
बोलिए सबके लिए सेशन। ओम शांति। जी थैंक यू सीबा भाई जी, बहुत ही अच्छा मुरली पढ़ा आपने। और आज बाबा ने बहुत सारी बातें और गुह्य राज बताए हैं, और उसमें से कैसे अपने सब श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर, सब स से है। स से 5 चीजें हैं। वो कैसे सफल करना है, उसको कैसे ट्रांसफर करना है, वो बताया बाबा ने। और अगर वापस लिया तो फिर उसका भी बोझ चढ़ता है, तो वो क्योंकि अमानत में ख्यानत हो जाती है। तो ये बहुत गुह्य है, क्योंकि हम अपने श्वास और श्वास भी क्या करते हैं वो भी कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है। संकल्प भी तभी ध्यान से चले जाते हैं। तो संकल्प और श्वास दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा लगता है जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो मन ने अगर बीच में कुछ बोला तो श्वास और संकल्प दोनों मिस हो गए। तो एक कितनी बाबा ने गुह्य बात कही है, एकदम डीप लेवल पर जाकर हमें उसका मनन चिंतन करके फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। और बाबा ने फिर बाद में बताया कि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो फिर निमित्त को पूछो, निमित्त से वेरीफाई कराओ। तो जो धन के बारे में बाबा ने बताया कि अगर कुछ भी क्लियर नहीं है, धन के बारे में नहीं सिर्फ, लेकिन कभी किसी भी चीज में कुछ क्लियर नहीं है तो निमित्त से पूछे, वेरीफाई कराए। तो आज बाबा ने बहुत गुह्य मुरली चलाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी तो बोलिए आपका भी बहुत अच्छा करेंगे जी। शांति माता जी बोलिए। नहीं नहीं, गलत से हुआ। ओके कोई बात नहीं माता जी, बोल सकते हैं। कोई मन में कोई भी पॉइंट आया ना आपको कुछ बोल सकते हैं। जी कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने एक तरफ बच्चों को देखा, तो बच्चों को तो बाबा ने ज्ञान दिया है। बच्चों ने बाबा से गुण और शक्तियां भी अपने पुरुषार्थ प्रमाण प्राप्त किया है। तो ऐसे प्राप्ति संपन्न बच्चों को भी देखा। और दुनिया के अंदर में जो आत्माएं हैं, उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं, साधन संपत्ति या पोस्ट पोजीशन से वो संपन्न है, लेकिन फिर भी वो अप्राप्ति का अनुभव कराते करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को जो अविनाशी मिला है, तो बच्चों का काम है कि वो मन के द्वारा या अपने बोल के द्वारा या संबंध संपर्क के द्वारा सर्व को देके संतुष्ट मनी बनाना है सर्व को। ओम शांति। जी भाई जी थैंक यू। अच्छा हाँ, अलका बहन जी अनम्यूट किए तो बोलिए। बाबा ने कहा है हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। हम सर्व प्राप्तियों से प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस चाल में रहना है, परेशान नहीं होना है, बाबा कहते हैं। और हमें ऐसे हमारा जो अनुभव है, जो हमें बाबा से मिला है, वो हमें शान में रहकर और आत्माओं को समझाना है, और उनको भी महादानी वरदानी बनकर हमें सुख शांति की प्राप्तियों का अनुभव करना है। हम हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा हमें स्नेह कार्य करना कदम बना देते हैं। ओम शांति। जी जी थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी जया बहन जी बोलिए। वो विषय दिया था ना सवेरे, छोटी बड़ी दोनों क्यों बता। अच्छा शोभा बहन जी, या रियलमी E1 जिनका नाम है बोलिए। चल खाना वाना खा, बस उसको रहने दे, आंटी ने सीट में लगे तो वो अच्छा रियलमी जिनका नाम है शेयर करना चाहेंगे, या सीमा बहन जी बोलिए। सीमा बहन जी अनम्यूट है आप, आपका माइक खुला है, बोल सकते हैं। ओके बोलिए बाबा ने क्या बोला, कौन सा करते हुए याद दिलाया सबको। हम्म, बोलिए वंदना बहन जी। ओम शांति। हाँ जी बाबा हैं, इच्छा कभी अच्छा माने नहीं देती। तो ये क्योंकि इस विनाश की इच्छा पूर्ण करके करते हम क्या होते हैं, मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। अब उस फंसने के छूटना चाहते हैं, इसीलिए
ऐसे इसलिए जाल से फंसने के भाई बहनों को इच्छा से इच्छा मात्रा विद्या बनाना चाहिए। बाबा बोले हम जैसे फंसते हैं तो दूसरों को फंस हुए को भी निकालना चाहिए बोल के बोले। ओम जी शांति। क्योंकि हमें मास्टर दाता है ना, प्राप्ति स्वरूप है, हम सबको और दे- हम नहीं फंसे और हमको भी फंसने न तो हमें कैसे फंस सकते क्या हैं। इच्छा है तो दूसरी रहती और तो इच्छा के पीछे इच्छा आते ही रहते, वो मकड़ी का जाल ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा तो बाबा जी, के ओम शांति। थैंक यू जी, शांति। भाई जी हाँ जी, नरसी माँ जी और बोलिए, नरसी माँ जी। नमस्ते मणि बन करके, संतुष्ट मणि बन करके और उनको भी संतुष्ट करना है। ओम शांति। जी थैंक यू, संतुष्ट मन बन करके और को भी संतुष्ट कर देना है। जो जो पॉइंट बोलेंगे एटलीस्ट काल तक तो हमारा वो पॉइंट्स याद ही रहेगा, तो दिन भर में तो कुछ काम करेंगे ना उसके ऊपर। जी और कल आज बाबा ने बोला ना अव्यक्त मुरली में, जो चांस लेगा वो चांसलर बनेगा। कौन चांस ले रहा है, अगले चांस किसका है देखते हैं। जी काफी सिस्टर बोलिए। अच्छा बाबा ने डबल विदेशियों को याद किया। अच्छा क्या समझते हैं महादानी वरदानी के बीच में, आज का हेडिंग था ना, क्या फर्क है, महादानी क्या है, वरदानी क्या है, तो अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं या कोई भी पॉइंट। ओम शांति भाई जी। तो जी जी वरदानी का मतलब हमारे मुख कमल से जो भी शब्द निकले वो सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना। और महादानी आत्मा वह है जिनका क्षण क्षण मतलब वो सोते हैं तो भी वो सेवा करते हैं, क्योंकि इतने संतुष्ट और इतने निर्मल लगते हैं। तो महादानी 24 घंटा सेवा करते हैं। और जो वरदानी आत्माएं, जो भी हम पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके जो वाक्य निकलते हैं वो सबको संतुष्ट और सुख देने वाले होते हैं। ये आत्मा का चिंतन चला। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा बोलिए। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने आज बहुत गुह्य बात बताई है कि मन का एक एक संकल्प पर भी हमें कितना ध्यान रखना है, क्योंकि उसका भी फल मिलता है। तो बाबा ने कहा कि जब भी ऐसा कोई संकल्प आता है कि पापा ने कहा कि अपने मन के संकल्पों को भी आपने विल कर दिया है, तो मेरा संकल्प भी मेरा नहीं रहा। तो वो वेरीफाई करना है हमें कि ये मन मत है या फिर बाबा की मत पर है, श्रीमत है। ऐसा ध्यान रखना एक एक संकल्प पर। जी ये ओम कितना बड़ी शांति। बात है एक्चुअली, मतलब इसको थोड़ा सीरियसली अगर सोचेंगे, फिर हम व्यर्थ संकल्प जब चलता है, अगर ये पॉइंट तब याद आएंगे, अरे एक एक संकल्प कितना वैल्यूएबल है। जैसे जो जो समय के प्रति बाबा भी हमको अटेंशन दे रहा है कि मेरा एक एक सेकंड है कितना $1,000,000 है, उस हिसाब से अगर सोचेंगे मेरा एक एक संकल्प से सृष्टि बनता है, तो मेरा कितना संकल्प महान है। फिर हम व्यर्थ संकल्प कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली जितना डीप सोचेंगे उतनी बात है। जी राजेंद्र भाई जी, आप कुछ बोल रहे थे बीच में, जी बोलिए। हाँ बोल भाई जी। ओम शांति। बाबा, मैं तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। बाबा कहते हैं दुनिया वालों को अभी 3 प्राप्तियां चाहिए, किसी ने बताई होगी वो पॉइंट। एक तो शक्ति चाहिए, दूसरी भक्ति चाहिए और तीसरी मुक्ति चाहिए। इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन किसी को फिर शक्ति के बारे में भक्ति, तन की, धन की, बुद्धि की, पद की, ऐसी ऐसी शक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए, दो बड़ी सच्ची दिल से आराम से ईश्वर की भक्ति करे। ये काम जो बंद उसकी, और फिर ये विकारी दुख की दुनिया से मुक्ति चाहते, बंधनों से मुक्ति, तो ये देगा कौन? बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों के द्वारा ही उनको मिलने वाली है। तो तुम अपने आप को इस सारे शक्तियों से अपने आप को संपन्न करो और उनको दो। ओम शांति। ओम शांति। तो 2 पॉइंट्स शेयर करना था कि एक बार किसी ने
पूछा था गुलजार दादी को और जानकी दादी को कि आप में कौन सी विशेषता है, तो गुलजार दादी ने बताया था कि जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, और जानकी दादी ने बताया था मेरी आंख कभी किसी में डूबती नहीं है। तो दादियों का कितना ऊंचा पुरुषार्थ रहा होगा। ओम शांति। और राजेंद्र भाई ने भी 3 पॉइंट्स जो बताए, 3 चाहना है, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। जी, और क्या बताया बाबा ने? जी बोलिए विठल भाई जी। माइक अनम्यूट है, या असना बहन, क्या नाम, असना बहन जी, जी? ओम शांति। जी बोलिए मत। हाँ, बाबा ने आज बोला ना कि अगर तुमने सब कुछ विल कर दिया है, अपना श्वास, संकल्प, संपत्ति, शरीर सब कुछ विल कर दिया है, लगा लो, तो बाबा ने ये कर कि विल की हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेते हैं। जो तुमने विल कर दिया, बाबा को विल कर दिया, तो बाबा कह रहे कि उस चीज को फिर तुम अपने आप यूज नहीं कर सकते हो। वो यूज आपको श्रीमत पे यूज करना पड़ेगा या बाबा के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, उसको आप अपने आप यूज नहीं कर सकते। ओम शांति। जी, तो ये उइल करना मतलब आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकली है? तो बाबा ने बताया, हाँ नहीं हाँ सभी के जी। लिए प्रश्न है, तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा ने बोला समय, संकल्प, ध्यान जो भी है उइल करना है, या बाबा ने बोला ना कि हम कभी कभी सोचते हैं ना हमारा धन यहाँ लगा, सफल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए प्रैक्टिकल सब घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, बताए क्या आप कैसे उइल करते हैं या किए हैं, या क्या संकल्प चलता है, मतलब क्या थॉट्स है इसके लिए आपके मन में? जैसे कभी भी जैसे कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो जैसे जाने लगते हैं तो भी बाबा को बोल देते हैं कि बाबा हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, और आएंगे तो भी बाबा को कह देंगे बाबा ये देखो आप आपकी भंडारे से ये सामान लेके आए हैं। जैसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, या कुछ भी किसी को यूज करते टाइम बाबा से पूछ लो कि बाबा कैसे करना है, तो बाबा श्रीमत देता है मन से, संकल्पों से, जैसे भी। ओम शांति। ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि जैसे कोई कोई भाई ऐसे हमने देखे हैं कि जो भी सैलरी आए ना बाबा के आगे ला के रख देते हैं। खैर आजकल तो कैश नहीं आता है, बट फिर भी बाबा ये इतना मिला। अभी जैसे इन्होंने अभी शेयर करे बहन जी ने कि हम जा रहे हैं बाबा ये लाने के लिए। कोई कोई माता ऐसे होती है जो भी सब्जी फ्रूट्स या कुछ भी घर में लाया पहले बाबा के पास रखते, लो बाबा आपकी भंडार में ये आया, यहाँ से हम लेते हैं। ये एक तरीका अच्छा बताया, और कौन बताएगा और कैसे विल करते हैं? हाँ ओम जी। शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति भाई जी, मैं तो बिफोर इवन गोइंग फॉर शॉपिंग तो मैं बाबा से बोल देती हूँ कि बाबा जो लेना है आपको पता है, और आप ही वो चीज़ें लेके आऊँ मैं, और कुछ भी बिगैर काम की कुछ भी लेकर ना आऊँ, वहाँ पर मेरा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, और लिटरली वैसा होता है। ओम शांति। वाह, कितना बहुत बड़ी बात बताया आपने, ये बहुत मतलब एक स्टेप और आगे का, बहुत अच्छा है। थैंक यू करती है, थैंक यू। ओम शांति भाई। जी बोलिए। हाँ, तो हम भी ऐसे करते हैं, तो बाबा को बोल के ऐसे जा रहे हैं, लाने के बाद उनके सामने रख, बाबा लाइए, सब लाया। तो अभी किसी को कुछ देना भी है गिफ्ट वगैरह, बाबा ये दूं। ज्यादातर हम बाबा के लक्ष्मी नारायण का फोटो या कृष्ण का फोटो, कि वहाँ बच्चों यही अपना शिव संदेश ही देते हैं, इसके सिवा कुछ है। और किसी से पास नहीं भी लेते, क्योंकि तो बाबा के घर से ही हमें मिलना है, दूसरों के पास से लेना नहीं है। अगर वो उन्होंने जबरदस्ती कुछ दिया तो पैसे दिए, पैसे वगैरह दे, तो ये सब बाबा के हैं ना, अपने तो नहीं है, तो बाबा के भंडारे में जाता है। ऐसे करते हैं। जी ओम शांति भाई जी। तो अभी गर्मी का मौसम है और बहुतों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है पीने को। बाहर की कंट्री तो नहीं, हमारे भारत देश में भी। तो जब भी हम पानी पीते हैं, हम बाप दादा को याद करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि जैसे हमको स्वच्छ ठंडा पानी हमको जैसे चाहिए पीना, मटके का या फ्रिज का हम पी सकते हैं, वैसे अन्य आत्माओं को भी, जैसे पक्षियों को, फिर रास्ते में जो कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको भी स्वच्छ पानी पीने को मिले। क्योंकि
बहुतों के पास ये स्वच्छ पानी पीने को नहीं है भाई। बहुत गंदा गंदा पानी उनको पीना पड़ता है। ये दिखता है, जैसे गाय भी नाले में पानी पीती है, तो बहुत दुख होता है ये सब देख के। ओम शांति। जी, ये भी देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन कितना अच्छा इम्पैक्टफुल है। इसी से याद आया, जैसे हम बाबा को तो सब भोग लगाते होंगे, तो उसमें से कुछ कुछ गिट्टी खिलाते। ये गिट्टी हम आधा संकल्प करते हैं बाबा, ये गिट्टी उन सब के आत्माओं के लिए, संसार की सर्व आत्मा, कोई भी ना भूखा ना रहे, एक वक्त तक भर पेट सब खाना सबको मिल जाए। तो जैसे उसको आप समर्पण किया। कोई कोई ऐसे होते, ऐसे भी कभी कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अमृत बेले, या आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, जहां जहां भी कुछ कुछ धन है, बाबा को सूक्ष्म में भी बता दिया करो, बाबा ये यहाँ है, यहाँ है, ये आपका आपके कार्य के लिए है, आप जानो आपका आगे कैसे हुआ होगा। इसके लिए हमारे धन को लेकर के विशेष रमेश भाई जी ने बहुत अच्छा बुक्स लिखा है, पवित्र धन सबको बनने का। और अगर ऐसे भी किसी का है ना, उइल भी पहले से उइल पेपर लिख सकते हैं, इसके बारे में भी सब तो जानते होंगे। तो ऐसे और भी किसी का कुछ पॉइंट्स है तो शेयर कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट था जिसे हम बता रहे थे, आप पढ़ना, एक मुरली बाबा ने बहुत अच्छा बताया हमको, अच्छा लगा बाबा के पॉइंट्स। जैसे बाबा ने बोला ना महादानी वरदानी, तो हाँ, 5 मई 1977 के एक मुरली में बाबा ने इसके ऊपर चलाई है कि देखो वरदानी महादानी में क्या फर्क है। बाबा ने उस मुरली में ये बताया था कि जो वरदानी बच्चे होते हैं ना, वो स्वयं के जो जमा किए हुए खजाने, जैसे दादी माँ मान लो, तो क्या है, जो खजाना जमा किए, चाहे स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण, स्वयं के ज्ञान की खजाना द्वारा निर्मल निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर कमजोर को शक्तिशाली बनाएंगे। मतलब कोई कमजोर आत्मा आया तो उनके पास जो भी शक्ति है, जो गुण है, जो ज्ञान है, उनसे उनको डायरेक्ट भरपूर कराएंगे। मतलब वो आत्मा आया, उनसे मिला और भरपूर हुआ, ये हो गया वरदानी। महादानी आत्मा क्या करेंगे, पुरुषार्थ कराने की युक्तियां बताएंगे, उनको हिम्मत उमंग उल्लास में लाने की युक्तियां बताएंगे, और वो कमजोर आत्मा को पुरुषार्थ करने के निमित्त बनेंगे। उनको स्मृति दिलाएंगे, स्मृति में लाने के निमित्त बनते हैं। लेकिन महादानी आत्माएं अपनी शक्तियों से सहयोग नहीं दे सकते हैं, वो उनको निमित्त बनेंगे कि उनको वो शक्तिशाली बनने में या उमंग उत्साह लाने में, लेकिन अपने शक्ति से उनको सहयोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये करेंगे, बाबा ने बोला था कि स्पष्ट रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ से आप ऐसे करो, आपको ये मिलेगा, ऐसे करो, ऐसे चलो, इसी तरह मार्गदर्शन कराने को निमित्त बनते हैं। ये हो गया महादानी। और फिर एक कैटेगरी होते दानी। तो दानी बच्चे जो क्या करेंगे, जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बात की तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। मतलब वो खाली बताएंगे ओवरऑली, लेकिन मार्गदर्शन, स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। महादानी आत्मा स्पष्ट मार्गदर्शन कर सकते हैं, दानी आत्मा स्पष्ट मार्गदर्शन कर नहीं पाएंगे, या उनके पास अपने शक्ति से दूसरों को सहयोग नहीं दे सकते हैं। तो समझ में, वरदानी आत्माएं जो होती है अपने सहयोग से निर्बल आत्मा को, कमजोर आत्मा को शक्ति दे सकते हैं। और जो महादानी आत्माएं हैं, उन्होंने क्या करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उमंग उत्साह भरने का रास्ता, निर्बल को शक्तिशाली बनने का रास्ता। और दानी आत्माएं खाली उनको बाबा की ओर आकर्षित करेंगे। एक मुरली बाबा ने चलाए थे, तो आज के कंटेक्स्ट में थोड़ा था, इसलिए शेयर कर जी। और कुछ को कुछ शेयर करना है? यस भाई जी। बोलिए। बाबा ने मुरली में कहा है कि परेशान हम क्यों होते हैं, तो जब भी कोई इच्छा जन्म होती है ना, तो उसका परिणाम परेशानी होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये सभी विनाशी इच्छा है ना, एक पूर्ण होती है तो फिर दूसरी जाग उठती है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ये एक जाल है। तो बाबा ने कहा है कि इच्छा अर्थात परेशानी, और इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती। और फिर परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि शान से परे परेशान होते हैं, शान से नीचे उतरते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ओम शांति। तो कौन सा स्थान बताया बाबा ने आज, कौन सा स्थान दिया हमको आज? हम ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, और सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है।
बहुत और इस शान से परे होने के कारण परेशान हो जाते हैं। जी, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है लास्ट एक आध पॉइंट या अपना कुछ अनुभव चिंतन? वन मोर थिंग भाई जी, जी बोलिए। जब भी हम शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं और पापा ने कहा ना इसमें बिजी रहो, इसमें बिजी रहते हैं ना तो फिर इच्छा भी कम कम होती जाती है। जी, ओम शांति। तो इसके लिए हम कुछ कुछ स्वमान भी रोज ले सकते हैं, जो हमको ऐसे ऐसे देने वाला स्वमान है, तो इच्छाओं से परे हो सकते हैं। जी, समय भी हो रहा है, तो कल के लिए हम सब ये अटेंशन देंगे, तो सब दे रहे हैं बाबा के बच्चे, तो फिर इस महादानी और वरदानी स्वरूप में स्थित होकर के कल सब ऐसे ऐसे आत्माओं के सारे दिन भर में हम सबको देना है। ठीक है, तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करें। देखिए बाबा के सम्मुख में स्वयं को वतन में बाबा हमें महादानी वरदानी रहमदिल स्वरूप में स्थित कर दिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजानों से बाबा ने हमें भरपूर कर निमित्त बनाया है, और हम हमारे सामने उन सर्व आत्माओं को बाबा के सर्व प्राप्तियां लुटा रहे हैं। जिन्हें शक्ति चाहिए उन्हें शक्ति दे रहे हैं, चाहे तन की, चाहे धन की, चाहे बुद्धि की, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और भक्त आत्माओं को विशेष भक्ति का अनुभव करा रहे हैं। और द्वापर से, दुखों से, अशांति से आत्माओं को बंधनों से मुक्ति दिला रहे हैं। ऐसे बाबा के नियमित इंस्ट्रूमेंट बनकर हम संसार की सर्व आत्माओं को प्रकाश दे रहे हैं। और अब एक सेकंड में हम अपने श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित हो जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया आप सबको जुड़ने के लिए, शुक्रिया बाबा। मीटिंग एंड करते हैं।